Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will learn about the dual government in Bengal, or we can say that the dark period in the history of India. Means that इस टॉपिक में हम आज कवर करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स बंगाल को कब्ज़ा कर लेते हैं तो उसके बाद बंगाल की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसे हो जाती हैं। इसके अलावा इस पीरियड को कुछ हिस्टोरियन जो है डार्क पीरियड का नेम भी देते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एज़ यूजुअल बैकग्राउंड पे जाऊंगी। मींस दैट मैं अपने लेक्चर के एंड से स्टार्ट लूँगी, जिसमें मैंने कहा था कि जब बैटल ऑफ बॉक्सर हो जाती है या बैटल ऑफ बॉक्सर की एंड जो है वो एक ट्रीटी पे हुई थी। उस ट्रीटी का नेम क्या था? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है ये कंपनी के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? क्योंकि एक किस्म का केले उनको खजाने की चाबी मिल गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंट्रोल हासिल हो गया, उनकी पावर जो है वो हासिल हो गई। ये विक्ट्री जो बैटल ऑफ बॉक्सर में ब्रिटिशर्स को हुई थी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज था। मैसेज क्या था कि नाउ द ब्रिटिशर्स वर बी द रूलर्स ऑफ इंडिया इन द कोर्स ऑफ टाइम, के आने वाले वक्तों में अब ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदुस्तान के रूलर्स होंगे। सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक. So after the victory in the Battle of Boxer, the political setup or the administrative setup was changed. Means that a new form of government was introduced in the Bengal, and that was dual government. This dual government was operational during 1765 to 1772. ये डुअल गवर्नमेंट जो थी कब तक जो है वो रही? 1772 तक ये जो है ऑपरेशनलाइज रहा। नाउ अंडर द डुअल गवर्नमेंट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स वाज डिवाइडेड बिटवीन होम? बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है कंपनी क्या करेंगी? कंपनी कंट्रोल करेंगी रेवेन्यू कलेक्शन को, मींस टैक्स कलेक्शन एंड डिफेंस को, जबकि नवाब ऑफ बंगाल ओनली लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा को डील करेंगे। That's why the history of India during the 18th century is regarded as dark period. Why we call it dark period? Because India was declined in almost all walk of life, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकली जो थी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, क्योंकि यूरोपियंस के आने की वजह से या ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उनका बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कब्ज़े के बाद जो थी इंडियन रूलर्स की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उनको दरपेश थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश पीपल को अपने मुल्क में जगह देने की वजह से इंडियंस को बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ी, और वो कीमत ये थी कि तकरीबन 200 ईयर्स के लिए हम ब्रिटिश के गुलामी में आ गए। So that's why the historian call it the 18th century as the dark period. In short, during 18th century कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ये हुआ था कि मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन हुई थी। सेकंड ये हुआ था कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स थे वो मर्ज हो गए थे। थर्ड जो थी, यूरोपियंस ये चाहते थे कि हम इंडिया पर अपने कदम जमा सकें। सो दीज ऑल रिजल्टेड इन फीरियस स्ट्रगल, conspiracies, battles and wars. So that's all for today. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.